नमस्कार, मैं हूँ शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। हिंदी जो 9th के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 तारीख को, उसका प्रश्न जो बोर्ड में आपके पूछे जाएंगे वही प्रश्न लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है कि गांजे में बढ़िया इत्र मलकर चिल्लम में कौन पीता था? मुंशी जी। ऑप्शन है भगजोगनी, मुंशी जी, भगजोगनी का पति दरोगा। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, मुंशी जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस नदी में चीनी यात्री फहियान नालंदा में आए थे? किस सदी में चीनी यात्री फहियान नालंदा में आए थे? तो ऑप्शन बी ए है सही जवाब, 4वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? भिक्षा से, कृषि से, जनता के उदार दान से, मंदिरों से? तो सही जवाब है जनता के उदार दान से। चौथा क्वेश्चन, वियोग किस खेल का प्रसिद्ध गद्य काव्य है? शिव पूजन सहाय, राजेंद्र प्रसाद, अमृत नागर, लक्ष्मी सुधाकर? तो इसको छोड़ते हैं, चलिए आप लोग खुद से देख लीजिए। पांचवा है विमुक्त। वियुक्त का अर्थ क्या है? वियुक्त का अर्थ है घृणा, बाद में, लुप्त, अलग। तो वियुक्त का है सही जवाब ए, ऑप्शन ए घृणा। 6 नंबर, लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? शहरी परिवेश, महानगरीय परिवेश, कस्बाई परिवेश, ग्रामीण परिवेश? तो सही जवाब है ग्रामीण परिवेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, बागर कौन था? बिरजू का भाई, बकरा, बैल, घोड़ा? सही जवाब है बकरा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता के स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? स्टीवेंसन, बाबूराव पेंटर, मास्टर विनायक, साल्वे दादा ने? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टीवेंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम गणितज्ञ और केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम छात्र कौन थे? तो सही जवाब ऑप्शन किस है? तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए 50 प्रश्नों 100 प्रश्न है, इसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। चलिए आवारा, 12 नंबर क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? आवारा मसीहा किस ऑप्शन? तो ऑप्शन ए जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई? टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई? चलिए अगला इसको आगे बढ़ जाते हैं। टॉलस्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे दीवार की ओट में, सड़क के किनारे, पेड़ के छाया में, कमरे में? कहाँ पढ़ाया करते थे? तो ऑप्शन सी, पेड़ की छाया में। अगला क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर चलते हैं, 15 छोड़िए। 16 नंबर, भूगोल की किताब किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है? चेरापूंजी, गोवा को, जैसलमेर को, पंजाब को? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ? जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ? 1940, 1935, 1939, 1938? तो सही जवाब है 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? वाक शक्ति, कल्पना शक्ति, श्रवण शक्ति, गायन शक्ति? तो सही जवाब है कल्पना शक्ति होनी चाहिए, बी। अगला क्वेश्चन, अस्पर्श का अर्थ है न छूने योग्य, बिना संग के साथ, आश्चर्यचकित, आगे बढ़कर? तो सही जवाब है ऑप्शन है ए, न छूने योग्य। 20 नंबर, चारा मशीन की कटाई कट गई, चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा था? नर्स से, बुच्चीदायक से, डॉक्टर से, कलेसर से? तो सही जवाब है डॉक्टर से कहा गया था, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है महर्षि नागेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि जितेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, महर्षि जितेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना को 1901, 1902, 1903, 1904। तो सही जवाब है शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? राजनीति की, विचारों की, शिक्षा प्रणाली की, प्रशासन की। तो सही जवाब है शिक्षा प्रणाली की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? रामायण में, महाभारत में, गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान में। तो सही जवाब है गुरु ग्रंथ साहब में। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति डैश डॉट डॉट है, बुरे ऑप्शन है बुरे सारी राती, बैर दिन राती, जले जग सारा, बुझाए अधियारा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बुरे दिन राती। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी हो गई, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में, इलाहाबाद में, रांची में, भोपाल में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? अक्षर भरी थाली, चंदन भरी थाली, रोरी भरी थाली, शक्कर भरी थाली। तो सही जवाब है रोली भरी थाली, ऑप्शन सी। 28 नंबर, सुनहरी चादरें कहाँ बिछी है? दलान में, झील तालाब और नदियाँ, आसमान में, रेगिस्तान में। तो सही जवाब है झील तालाब और नदियाँ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? चलिए इसको स्लिप करते हैं। 30 नंबर, कवित्री 85 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, आपके पास 100 प्रश्न आएंगे, 50 ही प्रश्न को उत्तर देना है, हम 50 ही प्रश्नों को बताएंगे। कवित्री माने महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं, किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? रथ को, पथ को, नभ को, घर को। तो सही जवाब है पथ को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीर का अर्थ क्या है? नीर का अर्थ क्या है? दूध, घी, जल, तेल। तो नीर का अर्थ है जल, ऑप्शन सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति गायन कौन गा रहा है? गायक, गायिका, बिंग, बंदी और चानर, सेना। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहग, बंदी और चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो गया ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश, हरिवंश राय बच्चन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आ रही कवि की सवारी, आ रही कवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? प्रज्ञा, ऑप्शन ए प्रजा, ऑप्शन बी भिखारी, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी सवारी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की डॉट डॉट डॉट, ए ऑप्शन मित्र सारे, फौज सारी, प्रिय सारे, झुंड सारी। तो सही जवाब है फौज सारी। 35 नंबर हो गया, ऑप्शन बी। चलिए अब है 36 नंबर, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं? गीत, फूल और विदा की,
चने की, गेहूं की, धान की। तो सही जवाब है गीतों, फूलों और विदा की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो सही जवाब है इस यात्रा में। पाठ का नाम है इस यात्रा में। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जरूरी नहीं उसे त्यागने की कसम किसने खाई? जो जरूरी नहीं उसे त्यागने की कसम किसने खाई? नर्तक ने, चित्रकार ने, गायिका ने, कवि ने? किसने खाई? चलिए सुनो, तो आगे कर लेते हैं। चलिए 39 नंबर, रुको बच्चों, इस कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं? चौकीदार को, युवक को, मंत्री को, बालिका को? तो सही जवाब है चौकीदार को, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको बच्चों से हो गया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, किस कविता में कवि द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? ऑप्शन ए, नीरा मैं नीर भरे दुख की बदली रुको बच्चों पद का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, रुको बच्चों। नेक्स्ट, अंधेरे कोने में दुबक एक छोटी रोटी और 3 दिन पुराना साग, वह भी चोरों की तरह खाती रही कई बरस में रेखांकित कौन है? निम्मो, कवि, जनता, पशु? तो सही जवाब ऑप्शन ए, निम्मो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? दलित वर्ग, जमींदार वर्ग, वंचित वर्ग, मध्यम वर्ग? तो सही जवाब है दलित वर्ग, ऑप्शन ए। 43 नंबर, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, किसका कथन है? किसका कथन है? अब मनुष्य का, पशु का, रेत का, समुद्र का? तो है रेत का, जितना चाहो उतना ले जाओ, कोई कमी नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन, समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृष्णित कौन है? सूरज, चांद, नदी, पेड़? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नदी। अगला क्वेश्चन, जनता के जीवन और संघर्ष में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है? रैदास की, मंझन की, पालो रुवेदा की, हरि ओध की? तो सही जवाब ऑप्शन बी, मंझन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्व गीतों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? छठ गीत, बिरहा, फागुन गीत या चैता? तो सबसे महत्वपूर्ण है फागुन गीत। चलिए ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी हो गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की? कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जयराम दास, झूमन लाल, राधा मोहन बाबू, भैरोजी? तो सही जवाब ऑप्शन है जयराम दास। अगला क्वेश्चन, चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ? चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ? 1940, 1941, 1942, 1943? तो सही जवाब है 1940, ऑप्शन ए। बिहार में लोकगीत चित्रकला की समृद्धि परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन मिथिला चित्रकारी की, महाराष्ट्र चित्रकारी की, गुजराती चित्रकारी की, उत्तर प्रदेश चित्रकारी की? सही है मिथिला की चित्रकारी की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह किक्कर कवि होने के साथ उच्च कोटि के डैश थे, क्या थे? गायक थे, चित्रकार थे, अभिनेता और निर्देशक थे, वक्ता थे? तो सही जवाब जो होगा वह अभिनेता और निर्देशक थे, ऑप्शन सी।
चलिए, पीछे छूट गया। 50 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, लेकिन पीछे हम लोग चूँकि छोड़ चुके थे, इसलिए अब कुछ 51 नंबर क्वेश्चन। पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई? 1974, 1976, 1975, 1977 कब हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1876। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता थे महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह, शेखर सुमन, प्रकाश झा, विश्व शाहाबादी। तो सही जवाब है महाराजा जगन्नाथ सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरे मन मितवा नाम के एक मगही फिल्म किसने बनाई? विनीत सिन्हा, कुणाल सिन्हा, प्यारे मोहन सहाय, गिरीश रंजन। कौन बनाए? जिसने भी बनाया हो देख लीजिएगा या इसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद के नृत्य का क ख ग किससे सीखा था? नर्तक पिता बलराम लाल जी से, नीलम चौधरी से, रामादास से कि पल्लवी विश्वास से? तो सही जवाब है नर्तक पिता बलराम लाल जी से। चलिए, ऑप्शन ए। 56 नंबर क्वेश्चन। ललिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? भारतनाट्यम, लोक नृत्य के लिए, कथक के लिए, लौंडा नाच के लिए? तो सही जवाब है बी लोक नृत्य के लिए, ऑप्शन ए। चलिए, लोक नृत्य के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जट जटिन कहाँ के लोक नृत्य है? भोजपुर, मगही, मिथिला, मगध की या मिथिला की या रोहतास की? तो सही जवाब है मिथिला की। 57 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर। गायिका शारदा सिन्हा के गुरु है? राम प्रसाद मिश्र, पन्ना बाई, पंडित रघु झा, गोवर्धन मिश्र। कौन होगा? तो सही जवाब ऑप्शन ए राम प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठुमरी गायक में किसने प्रसिद्धि पाई है? शारदा सिन्हा, भारती, गौहर, विंध्यवासिनी देवी? चलिए, सही जवाब है ऑप्शन ए शारदा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणभट्ट किस जिले के निवासी है? बाणभट्ट किस जिले के निवासी है? ऑप्शन दिया हुआ है गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। तो ऑप्शन है डी सही है भोजपुर। क का उच्चारण क्या है? ऑप्शन ए तालु, कंठ, ओष्ठ, दांत। तो ऑप्शन ए का उच्चारण कंठ होता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वनि दो व्यंजकों को से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है? युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, मुक्तास्वर ध्वनि। तो सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि। देवर्षि का संधि विशेष क्या होगा? देवजो ऋषि, देवजो वर्षि, देवजोशी, देवजो वर्षि। तो सही जवाब है ऑप्शन ए देवजो ऋषि। अब लगभग 50 प्रश्न हो गए होंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, व्यंजन और विसर्ग संधि। चलिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब यह सारा क्वेश्चन लगभग 50 से भी ज़्यादा हो गए हैं। 50 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए, इसके साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप इस हिंदी प्रश्नों को अच्छे से देख करके परीक्षा में जाए और अच्छे से लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।